जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके बहुत ही सुंदर कहानी सुनावे जाती औसान मैया के एक बिल्ली और बहू की कहानी। आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक जनी सास पतोह रहत रही और पतोह पाले रही एक बिल्ली। उनके आदमी जौन है वह कमाए बाहर चली जात रहे। 6-6 महीना पे साल साल भर पे आवत रहे। तो जब वह अपन बाहर कमाए सास पतोह अपन घरे रहे। तो जौन सास रही एक ठू गाय पाले रही। तो गाय का रोज सेवा करे, गाय दूध दे। तो दूध का करें, आधा अपने घरे रख दे और आधा ले जाए के दूध बेच दे। तो जब दूध दुहें तब आधा दूध दे, जब घर में लेके आवें तो अपने पतोहे से कहें ले दूधवा गरमाए के रख दियो, नहीं तो फाटी जाई। तो यह कह के वह अपन चली जाए दूध बेचे। जौन बचा रहे दूध ओके बेचे चली जाए और बेच उच के अपन रोज आवें। रोज का यह उनका काम रहा। तो कहियो कहियो गौवा के मेहरुए जौन रहे कह दें, ये चाची आपके दूधवा तो बहुत बढ़िया रहत है, मैं मलाई बहुत निकलत है। तो वह सोचे लागी पतोहिया तो हमार कहियो नहीं मने हमरे दूधवा में जौन घरा दूधवा धई के आवत थी कब बोनाई में मलाई लौकत है और यह सब कहा थी बहुत मलाई निकलत है। तो बहुत सोची विचारी तो आए के अपने घरे जब पानी उनी पी ओकरे बाद पूछी अपने पतोहे से दूधवा मलाई उलाई नहीं निकलत का। अब वह पतो कहीं ना ही मलाई कहाँ निकलत है और कुछ नहीं निकलत है। अच्छा चलो वह दिन का तो काम ख़त्म हो गया। पूछी वह नाई कुछ बोली। फिर दूसरे दिन गई, फिर क्यों टोकिस चाची आपकी दूधवा में तो बहुत मलाई निकलत है। अब वह सोचे लागे, राही में सोचत विचारत अपन घरे आई। फिर वह पतोहे से पूछी काहे दूधवा में कुछ मलाई उलाई नहीं निकलत है तनिको। तब पतो फिर कहें हम नहीं जानती, वह बिलरिया अपन खाई जात हुई मलाई उलाई हमें नहीं मालूम बा। जब मने सास पूछे मलाई नहीं निकलत तनिको तब वह कहें बिलरिया खाई जात है हम नहीं जानती। और जब रोज़ बाहरे सब टोके मलाई बहुत निकलत है। अब यह सोच विचार करें रोज़ ये घरे आई पूछें तो पतोहा रोज़ कहें कि नहीं हमें नहीं मालूम बा बिलरिया खाई जाती। तो ऐसे ऐसे बिलरिया रोज़ सुने कि यह अपने निकाल निकाल के मलैया खाई जाती और बाद कहा थी बिलरिया खाई जाती और यह रोज़ निकाल निकाल खा लिन मलाई हम देखीला, एक नाते दूधवा में मलाई नहीं निकले। तो बिलरिया सोचिस अच्छा ठीक है घबराओ ना, हम तुम्हें एक दिन बताए एकर बदला तो हम ज़रूर लेबे। तो ऐसे ऐसे रोज़ चलत रहा, मने रोज़ ऐसे वह कहें अपन ऐसे रोज़ क्या काम काज चलत रहा। अब एक दिन इनके जौन आदमी रहे वह बाहरी मने कमाए गए रहे। तो बहुत दिन हो गया रहा तो मने अब वह सोचे चलो अपने घरे जाई घूम टहरी आई 2-4-10 दिन रहा फिर अपन आई जावे। तो वह जब गांव में मने हले तब सब हाल चाल पूछे लागल। ऐसे बतुआवत अपने घरे आए अपने द्वारा बैठे तो सब टोला मोहल्ला के उनके लगे आई बैठ गए। अरे भाई जैसे पहले ज़माना में सब जात रहा कहूँ कमाए उमाए तो आवे तो सब कहे न बताओ हाल चाल कैसे बाए कैसे रहे हो बाहरी प्रदेश में कैसे रहे हो। तब वह हाल चाल सब पूछे लागे। तो पारिक पारी मने हर एक दाई मने पारिक पारा सब पूछी ढालिस हाल चाल। और इनके जौन मेहरारू रही वह नहीं पूछी गई हाल चाल, वह अपन कोनो काम में बाझल नहीं। अब जब बहुत देर हो गया सब हाल चाल पूछी सुन के लगे सब आइल। तो उनके मर्दू सोचे लागे कि के जाने कोनो काम उम करत हो, लाओ हम ही जाई देख ले हाल चाल पूछी। यह सोच के आपन कुछ देर बाहरे बैठे ओकर बाद वह उठ गए कहें चलिए अपने कमरा में।
अब बिलार राम मौका पाई गई, काहे से भाई रोज बिलरिया के लगावे कि बिलरिया मलैया कुल खाई जाती। अब जब बिल्ली मौका पाई गई तो वह का की एक ठो बाहर के मने मर्दे के चप्पल लाई के उनके पतोहा के दुआरी पे धई दी, जहाँ उनका कमरा रहा। और पतोहा अंदर रहबे किए रही। अब जब चप्पल मर्दाना दुआरी पे देखे, वह जब जैसे अपने कमरा में घुसत हन उनका आदमी और दुआरी पे देखत हन मर्दाना चप्पल। अब न कुछ पूछे कहो न कुछ जाचे कहो, वह तुरंत मने चिल्लाए खूब तेज से। अब तो रही घर में, तुरंत भाग के आई, अरे आप कब आए, आप कब आए। वह कहे ई न पूछो कब आए, तू कौन गुल खिलावत हूँ घरा में, ई बताओ। वह कहे नाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करत थी। तो ये चप्पल के कर हो, कहे हम नाई जनती, नाई जनती। अब वह लाख सफाई देवे लागन, लेकिन अब उनका मर्द बिल्कुल नहीं माने, एक नहीं हजार नहीं। अब ऐसे ऐसा बहस शुरू हो गए। और फिर आवाज़ सुन के उनके मने महतारी आई। उनका महतारी आई, कहीं काब है। अब कहे लागे इनके कमरे के आगे कैसे ई जेंट्स चप्पल मिला, मने कैसे मर्दे के चप्पल मिला। वह कहे नाई नाई हमार पतोहिया नाई ऐसी नाई ऐसी और क्यों नाई आवत, क्यों नाई आवत। लेकिन अब उनका तो मत ही एकदम भ्रमित हो ही गए भाई। उनके दिमाग में तो दूसरे कुछ चलत रहा। लेकिन अब कितनों सास पतो सफाई देवे लागी, लेकिन वह उनका आदमी नहीं माने। और गुस्सा में का किए दोनों जनी के सास पतोह के घर से निकाल दिए। कहें अब दोनों जनी ऐसे जाओ, दोनों जनी एक के मही के बाटू। अब दोनों जनी जब निकाल दिए तो दोनों जनी अपन बहुत दुखी हो गई, रोवे लागी, गावे लागी। लेकिन वह नाई माने और घर से निकाल दिए, दरवाज़ा बंद कर लिए। अब यार बिलार राम खुश हो गई कि हमें रोज़ कहत रही झूठे कि मलैया बिलरिया खाए लेती। अब अपने जब दर दर के ठोकर खाबियो तब अब पता चली। अब जब दोनों जनी सास पतो अपन यहाँ वहाँ भटके लागी, कहूँ रहले के ठिकाना नहीं, कुछ खैले के ठिकाना नहीं, भूख प्यास से व्याकुल जाए के एक नदी किनारे बैठी गई, मने वहाँ कुआं किनारे बैठी गई। अब बैठल रही वैसे रोवत रही। जब कुआं किनारे बैठी गई, अब एक तरफ से सास सुहागिन आवत रही, अपन क्यों अपन नौते रहा औसान मैया के पूजा, तो वहीं से चबाई के अपन भूजा आवत रही, मने सातो सुहागिन। तब वह दोनों जनी देख के बड़ा ताजुब भई कि इकट्ठा ही सब जनी कहाँ गए रही। अब पूछे लागी कि आप सब लोग कहाँ मने गवा गए रहा इकट्ठा। अब वह बतावे लागी कि हम औसान मैया के पूजम गए रहली, और जे बुलावत है पूजा में हमर पचन जाइला, और ऐसे मने पूजा होत है। और सब जितना सुहागिन रहा थी सब मिलके पूजा पाठ करती, फिर अपने घरे चल जाती। अब सास पतो पूछी कि मने ई पूजा कैसे होत है, या पूजा से का होत है। तब सब जनी बतावे लागी ई पूजा से मनोकामना पूरा होत है, मने जे जौन मांगत है औसान माता सबके पूरा करत थी। अब सास पतो बहुत खुश भई, कहीं हमहूँ पूजा कराइब, अगर औसान माता हमरे मने मर्द के बुद्धि ठीक कही दे, हमरे बेटवा बुद्धि ठीक कही दें और सब कुछ सही हो जाए तो हमहूँ औसान माता के पूजा कराइब। ऐसे मने मन में आपन ठान ली। अब जब वह लोग मन में ठान ली तो अब औसान माता के कृपा होवे लागल, मने कृपा होवे लागल। ओकरे बाद बुद्धि यहर इनके लड़का के अभिन तो नहीं बदलत बा, लेकिन अब कुछ असर असर तो हो ही गए बा। तो एक दिन ऐसे वह का नहात रहे अपने आंगन में, और जब नहात रहने तो जोन बिल्ली रही एक जनी और बिलार उनके मने सखी आई गए रही। अब दोनों जनी वह अपन बतुआत रही, जोन इनके घर बिलरिया रहल उ दूसर की बिलरिया से बतुआत रहल कि रोज हमें इनका पतो मने इनका मेहरारू रोज कहें बिलरिया मलैया खाए गए, मलैया खाए गए। अपने निकाल निकाल रोज मलाई खाए लें, झूठा हमरे नाव लगाए दे, झूठे हमार नाव लगाए लें। तो हम बदला ले रहली, सास पतो के दोनों जनी घर से निकलवाए दहली। और जब उनका मर्द बाहरे गए रहे और जब घर में आवत रहे, हम एक ठो चप्पल मोहल्ला के लाई के उनके दुआरी के सामने धई दहली। और
उनके मर्द के बुद्धि भ्रमित हो गए, मने कि उनका मर्द समझ लिए कि बस करो, इनके केहू से चक्कर बाय। अब जब वह आपन सुनत रहे गुटुर गुटुर दोनों बिलार मने आपस में बतुआत रही। अब जब सुने तो उनहु समझ गए कि हमसे गलती हो गया, हमार मेहरारू सही भय और ई ऐसे ऐसे यही कारण भय है। न यह बिलार के झूठा कहती कि हमार मलाई मने बिलार कुल मलाई खाई गए और न ई कुल इतना कहानी होत। अब दोनों जनी के बुलाए मने महतारी और अपने मेहरारू के बुलाई, उनके जौन बेटवा रहे और बाद ऐसे ऐसे खिस्सा बतावे लागे कि ये रोज ऐसे बिलार के नाव लेके अपने मलाई खाए ले जाए और बिलार के नाव झूठा लगाए दें, तो बिलार इनसे बदला ली से और ऐसे ऐसे ही नाते भय है। वो सब फिर अपन सारा सच्चाई सबके पता चला और उन्हों सब कहीं अपने बेटवा से वह अपने मर्दे से कहीं कि हमहूँ औसान माता के पूजा माने ही कि हमें हमार मर्द सही हो जाई और हमार बच्चन के अपने घरे बुलाइली, तो हमहूँ औसान माता के दूधुरिया के पूजा माने ही सास सुहागिन नेवती के और उनके पूजा कराई। अब जब उन्हें अपन घर बर मिल गए मने सास पतो अपने घरे आई गई, खुशी से रहे लागी। और बाद फिर जब अगला बृहस्पतिवार आयल तो वो गई सास सुहागिन नेवती आई और जौन गुड़ चना भूजा जौन कुछ होत है माता जी के पूजा के कुल मंगाई अपने बेटवा से और बैठ के सब जनी अगले दिन माता जी के पूजा करवाई। सासु सातु सुहागिन के न्योती आए रही, पहले में सब आयल पूजा की, औसान माता के कहानी सुनिस और यह सास पतो अपने गलती के क्षमा मांगी कि हे माता हमरे गलती क्षमा कई दो, अब ऐसन गलती ना आई होई। और माता रानी दयालु होवे करत थी तो गलती क्षमा की, सबके मनोकामना पूरा की, सब उनके मने जे जे घरे आयल हाल सब खुश हो गए। तो जैसे औसान माता उनके सास पतो के उनके घर दिवाई दी, मने उनका बुद्धि ठीक हो गया, अपन घर पाई गई, सुख शांति से रहे लागी। वैसे औसान माता सबके भला करें, जे कहानी कहे या जे कहानी सुने, जेकरे घरे पूजा हो सबके कल्याण करे माता रानी। और उनके नाम तो वैसे जगत में बहुत ज़्यादा उजागिर बे, उनके नाव लेते ही दुख हरी उठत है, सारा कष्ट दूर हो जात है। तो हे औसान माता अगर कहानी में कोनो गलती भय हो के क्षमा करो और सबके कल्याण करो, सबके ऊपर अपन कृपा बनाए रखो। तो चलो फिर एक दाई प्रेम से बोल दो सब जनी हाथ जोड़ के, औसान मैया की जय। और एक दाई फिर से आप लोग से विनती है कि अगर आपकी कहानी पसंद आवे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करे न भूले, ताकि अच्छी अच्छी कहानी हम आपके सुनावत रही और आप सबके पसंद लागे। तो चलो फिर मिलत थी अगली कहानी में, तब तक के लिए औसान माता की जय।